नमस्कार मित्रों, चिंतामणि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो, ये पोलियो की जो बीमारी है कैसे फैलती है, ठीक है, और जब पोलियो किसी को हो जाता है इसके बाद में ये लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, बीमारी होने से पहले, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना, जो हम लोग 2 ड्रॉप 0 से 5 वर्ष के, है ना, 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया है। क्लियर है? सो पोलियो बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, और इसका रोग कारक क्या होता है ना, कौन सा वायरस है जो इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और भारत में पोलियो उन्मूलन, है ना, पोलियो रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन, है ना, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पूर्ण रूप से पोलियो से मुक्त देश, ठीक है, पोलियो बीमारी से मुक्त देश कब घोषित किया, और भारत में अंतिम मामला पोलियो बीमारी का कब प्राप्त हुआ, ये सारी जानकारी हम लोग पोलियो अभियान में पढ़ेंगे। इसके अलावा पोलियो बीमारी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारे प्रयास किए गए, इन प्रयासों को भी पढ़ेंगे। जैसे मिशन इंद्रधनुष, ये 2 फेज में चला मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, प्रथम चरण और सेकंड चरण। इंद्रधनुष में हम जानते हैं 7 रंग होते हैं, उसी तरह से मिशन इंद्रधनुष में एक टीकाकरण था। टीकाकरण का एक प्रोसेस था जिसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया था, है ना, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, है ना, इस तरह से तपेदिक, ओके, और पोलियो जैसी 7 बीमारियां, ठीक है, 7 बीमारियां थी जो इंक्लूड की गई थी। निश्चित रूप से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पोलियो के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, पोलियो उन्मूलन किस प्रकार से किया गया, और अंतिम पेशेंट भारत में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में पाया गया। कब पाया गया, कहां पाया गया? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में, हावड़ा पश्चिम बंगाल में पाया गया। ठीक है, और कब? 2011, है ना, 2011 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में अंतिम पेशेंट मिला था। ठीक है, और वर्ष 2014 में, है ना, वर्ष 2014 में, ठीक है, WHO ने पोलियो मुक्त देश भारत को घोषित कर दिया। ठीक है, सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलियो अभियान, ना, पोलियो, पल्स पोलियो लिखे हैं, पल्स पोलियो अभियान या कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान अथवा कार्यक्रम। ठीक है, वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने, है ना, वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया, है ना, पहल को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। मेरे दोस्तों, वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और इस पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल का पालन करते हुए भारत ने, है ना, वर्ष 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, है ना, वर्ष 1995 में भारत ने पल्स पोलियो
भारत ने पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है ना, भारत ने वर्ष 1995 में भारत ने पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया। क्लियर है दोस्तों। और 2 अक्टूबर 1994 में, है ना, नई दिल्ली में 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से, है ना, 2 अक्टूबर 1994, है ना, 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से, है ना, लगभग 12 लाख बच्चों का पोलियो टीकाकरण, है ना, पोलियो टीकाकरण की दवा की गई। लगभग 12 लाख बच्चों का पोलियो टीकाकरण किया गया। क्लियर है दोस्तों। सो पल्स पोलियो अभियान या कार्यक्रम, है ना, वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया और 1995 में भारत ने पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया। 2 अक्टूबर 1994 में 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख बच्चों का पोलियो टीकाकरण किया गया, है ना, 12 लाख बच्चों का क्या किया गया, पोलियो टीकाकरण किया गया। ठीक है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ग की आयु के बच्चों को, है ना, 0 से 5 वर्ग की आयु के बच्चों को ना वैक्सीनेशन किया गया, है ना, खुराक दी गई इनको 2 बूंद जिंदगी की। क्लियर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई, पोलियो की खुराक दी गई। क्लियर है दोस्तों। सो प्रत्येक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दौरान लगभग 172 मिलियन बच्चों ने टीकाकरण प्राप्त किया था इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। और भारत में पोलियो का अंतिम मामला, है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत की क्लास में। भारत में पोलियो का अंतिम मामला, भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को प्राप्त हुआ। ठीक है। और कहाँ मिला ये? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। हावड़ा, पश्चिम बंगाल में प्राप्त हुआ। ठीक है। भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 ईस्वी को प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में प्राप्त हुआ। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। और इसके बाद में देश में कोई भी मामला, है ना, इसके बाद में देश में कोई भी मामला पोलियो का प्राप्त नहीं हुआ, है ना। इसके बाद देश में कोई भी मामला प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद देश में कोई भी मामला प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। और यदि किसी भी कंट्री में 4 साल तक कोई भी पोलियो का या किसी भी बीमारी का मामला प्राप्त नहीं होता है, तब WHO द्वारा उसे उस बीमारी से मुक्त देश घोषित
किया जाता है। ठीक है, तो WHO ने, है ना, वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया, है ना। WHO द्वारा वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया, पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पल्स पोलियो कार्यक्रम जो चलाया गया, इसके पीछे क्या प्रयोजन था, है ना। इसके पीछे प्रयोजन यही था कि पोलियो को हर तरह से कार्यक्रम के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से इससे पोलियो को उन्मूलन किया जाए, पोलियो को समाप्त किया जाए, इस बीमारी का मतलब पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जाए। ठीक है, और इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, सो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य। क्या उद्देश्य होना चाहिए? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य, है ना। पल्स पोलियो कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, है ना। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, आप जानते ही हैं पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत, है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए, 100% कवरेज प्राप्त करने हेतु ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्लियर है दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका टारगेट क्या था कि 100% कवरेज, 100% कवरेज का मतलब है कि 100% पूर्ण रूप से एक प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्लियर है, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसका उद्देश्य सामाजिक जुड़ाव तथा जिन क्षेत्रों में पोलियो वायरस समाप्त हो गया है उन क्षेत्रों में उन्मूलन संचार की योजनाओं के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण करना तथा जनता में उच्च स्तर के मनोबल को स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है ना। राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थापित की गई, है ना। राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई? कसौली नाम की जगह है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कसौली नाम की जो जगह है वहाँ स्थापित की गई। ठीक है, पोलियो प्रयोगशाला। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से, है ना। किसने सपोर्ट किया? WHO के सहयोग से, WHO के सहयोग से। क्लियर है दोस्तों? पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती ना। अक्टूबर 2019 में भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूर्ण होते हैं, है ना। पल्स
पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती, है ना। देखिए अक्टूबर 2019 में पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूर्ण होते हैं। 25 वर्ष पूर्ण होते हैं। कितने वर्ष पूर्ण होते हैं? 25 वर्ष पूर्ण होते हैं। क्लियर है? और इस अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 को, है ना, पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती आयोजित की गई। ठीक है, इस अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 को, है ना, पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती आयोजित की गई। रजत जयंती आयोजित की गई। क्लियर है? रजत जयंती कब आयोजित की गई? 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो के अत्यधिक प्रसार वाले देशों की सूची से हटा दिया था। कब हटाया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 फरवरी 2012 में 24 फरवरी 2012 में भारत ने, है ना, 24 फरवरी 2012 में भारत को, है ना, भारत को पोलियो प्रसार वाले देशों की सूची, पोलियो प्रसार वाले देशों की सूची से हटा दिया गया। देशों की सूची से हटा दिया गया। क्लियर है? okay. और 27 मार्च 2014 को, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है ना, 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र को, दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र को, है ना, पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित किया गया। पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया जिसमें इंडोनेशिया भारत सहित 11 देश शामिल थे। 11 देश शामिल थे। क्लियर है? इंडोनेशिया भारत सहित 11 देश शामिल थे। ओके, विश्व पोलियो दिवस आप जानते हैं 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को, है ना, जोनास साल के जन्म दिवस पर। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस
विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को, है ना? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? ओके। और 24 अक्टूबर को जोनास साल्क, है ना? जोनास साल्क के जन्म दिवस पर, है ना? जोनास साल्क, इन्होंने एक वैक्सीन तैयार किया था, है ना, पोलियो का। तो इनके जन्म दिवस पर, है ना, 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्म दिवस पर, ठीक है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत में 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना? इस अवसर पर भारत में 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्लियर है? लक्ष्य निर्धारित किया गया। ओके। जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आता, तब उसे पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। क्लियर है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब किसी देश में 4 वर्ष तक पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आता है, तब उसे पोलियो मुक्त देश घोषित किया जाता है। पोलियो मुक्त देश घोषित किया जाता है। क्लियर है? तब उसे पोलियो मुक्त देश घोषित किया जाता है। ठीक है। भारत के पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख नारा आप लोगों को पता ही है ना? भारत के पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख नारा क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की। क्लियर है? 2 बूंद जिंदगी की, है ना? पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं ना। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें कि मिशन इंद्रधनुष का आपने नाम सुना ही होगा। हम लोग चर्चा कर चुके हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में, है ना? तो मिशन इंद्रधनुष, है ना, 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 कार्यक्रम चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष, है ना? मिशन इंद्रधनुष। और ये 2 चरणों में चली। इसका प्रथम चरण, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। ठीक इसी तरह से इस योजना के तहत, मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत, है ना, 7 बीमारियां ऐसी हैं जिनका उन्मूलन किया जाना। क्लियर है? तो मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण के तहत, है ना, पोलियो उन्मूलन अभियान
शुरू किया गया। ठीक है, पहले चरण के तहत पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। क्लियर है दोस्तों? क्या? और टीकाकरण से जो लोग है ना, जो माताएं, जो बच्चे हैं वंचित हो गए, ठीक है, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम टीकाकरण के तहत है ना मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। ठीक है, टीकाकरण से वंचित माताएं एवं बच्चों हेतु है ना, टीकाकरण से वंचित माताएं एवं बच्चों हेतु सार्वभौम टीकाकरण बच्चों हेतु सार्वभौम टीकाकरण के तहत मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। ठीक है, सार्वभौम का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, संपूर्ण रूप से टीकाकरण, इस तरह से समझिए आप। ठीक है, यूनिवर्सल क्या होता है? सार्वभौमिकता। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है तो उगता है, इसके नेचर को कोई चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, नो वन कैन चेंज, है ना। पश्चिम में अस्त होता है, इसका स्वाभाविक गुण हो गया। कुत्ता भौंकता है तो भौंकता है, इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिकता, है ना। तो सार्वभौम यानी संपूर्ण रूप से किया गया टीकाकरण। ठीक है, सो मिशन इंद्रधनुष का है ना क्या टारगेट था कि टीकाकरण से वंचित माताएं बच्चों हेतु है ना सार्वभौम टीकाकरण के तहत मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। ठीक है, ये 2 चरणों में संपन्न किया गया था, है ना। तो मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियां थी। 7 बीमारियों को भी हम लोग लिखेंगे, है ना। डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टिटनेस, है ना। 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, है ना, टीबी, तपेदिक बोलते हैं जिसे, टीबी, टिटनेस, है ना, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, ओके, और पोलियो और खसरा। क्लियर है दोस्तों? ये 7 बीमारियां थी। ठीक है, 7 बीमारियां थी जिनको रोकने के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियां। ठीक है, 7 बीमारियां क्या थी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और खसरा। ठीक है, इन 7 बीमारियों के उन्मूलन के लिए, क्लियर है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। ओके, टैगलाइन इसकी थी हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार। मिशन इंद्रधनुष की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन, मिशन इंद्रधनुष की टैगलाइन क्या थी दोस्तों? हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार। हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार, है ना, स्वस्थ जीवन का आधार। हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार, ये टैग लाइन थी मिशन इंद्रधनुष की, जिसमें 7 बीमारियां थी, है ना। डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टिटनेस, खसरा, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इस तरह से 7 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया था। और इसका मिशन इंद्रधनुष का जो टारगेट था, वर्ष 2020 तक उन बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। ठीक है ना, वर्ष उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य वर्ष 2020 तक, है ना, टीकाकरण से वंचित, है ना, वंचित है ना, टीकाकरण से वंचित बच्चों का टीकाकरण, क्लियर है? एक बार इसे उतार लीजिए। मिशन इंद्रधनुष 2 फेज में चला, है ना, पहला चरण, अब इसका हम लोग दूसरा चरण भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो दूसरा चरण था सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है? इसे दिसंबर 2019 में शुरू किया गया, ठीक है? कब शुरू किया गया इसे दिसंबर 2019 में शुरू किया गया, दिसंबर 2019 में शुरू किया गया, क्लियर है? यह मिशन इंद्रधनुष अभियान का सेकेंड चरण है। यह मिशन इंद्रधनुष अभियान का द्वितीय चरण है। सेकेंड फेज में मिशन इंद्रधनुष काम कर रहा है, ठीक है? इस मिशन इंद्रधनुष के तहत क्या परिणाम हुआ इसका कि देश भर में करोड़ों बच्चों का टीकाकरण करने में इसे सफलता मिली, है ना? तो परिणाम क्या हुआ कि देश भर में करोड़ों बच्चों का सफलतापूर्वक टीकाकरण, क्लियर है? अब ये पोलियो रोग क्या है ना, फैलता कैसे है, इसके लिए रोग कारक क्या है ना, जीवाणु है या विषाणु है, उसका क्या नाम है, ये सारी बातें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो पोलियो बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट हेडिंग है पोलियो, है ना, पोलियो। इसमें एक वायरस होता है, वायरस जनित रोग है। रोग कारक क्या है? एक वायरस, इसका नाम है एंटेरोवायरस। क्या नाम है? एंटेरोवायरस, ठीक है? कौन सा वायरस है? एंटेरोवायरस, है ना? पोलियो को पोलियो माइलाइटिस भी बोलते हैं, ना? पोलियो माइलाइटिस। पोलियो को और क्या कहा जाता है? पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है। पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है। उसका रोग कारक क्या है? एंटेरोवायरस, ठीक है? और पोलियो का संक्रमण कैसे फैलता है दोस्तों? दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से, है ना? पोलियो का संक्रमण कैसे होता है? दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से, दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से, ठीक है? क्या होता है? ये वायरस हमारी आंतों में प्रवेश कर जाता है दोस्तों, और वहां से रक्त के माध्यम से तंत्रिका तंत्र और पेशियों को प्रभावित करता है, ना? प्रवेश कहाँ करता है ये वायरस? ये वायरस प्रवेश करता है आंतों में, और वहां से, है ना, रक्त के तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों? विकलांगता आ जाती है। क्या होता है परिणाम? विकलांगता आ जाती है। परिणाम स्वरूप विकलांगता आ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? विकलांगता आ जाती है। क्लियर है? परिणाम स्वरूप विकलांगता आ जाती है। तो हम लोगों ने पोलियो वायरस के बारे में पढ़ा है ना, पोलियो बीमारी, जिसे पोलियो माइलाइटिस भी कहते हैं, वायरस है इसका एंटेरो वायरस। पोलियो का संक्रमण कैसे फैलता है? दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से, है ना। और प्रवेश, आंतों में ये प्रवेश करता है वायरस, और रक्त के माध्यम से तंत्रिका तंत्र और पेशियों को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों? जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता आ जाती है, व्यक्ति विकलांग हो जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में, ठीक है। कि पोलियो वैक्सीन को किसने इंट्रोड्यूस किया, खोजकर्ता कौन थे, है ना। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। अल्बर्ट साबिन, है ना, अल्बर्ट साबिन ये एक साइंटिस्ट थे, और वर्ष 1950 में, है ना, 1950 में इन्होंने, है ना, एक वैक्सीन बनाया, पोलियो वैक्सीन बनाया, ठीक है, जिसका नाम था ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, है ना। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन के खोजकर्ता, है ना। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? अल्बर्ट साबिन, ठीक है। और कब खोज की इन्होंने? वर्ष 1950 में। इसके बाद में निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन, है ना, निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन, इसकी खोज किसने की? वर्ष 1955 में, है ना, किसने की? जोनास साल्क में। किसने की? जोनास साल्क में, ठीक है। कब की? वर्ष 1955 में, 1955 में, ठीक है। 24 डेज के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया? वैक्सीन तैयार कर दिया, ठीक है। सो ये दो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पोलियो का कोई उपचार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। एक बार यदि ये बीमारी किसी को हो जाती है ना, पोलियो बीमारी किसी को हो जाती है, ये लाइलाज बीमारी, इसका कोई वैक्सीन है, लेकिन एक बार होने के बाद में कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार बीमारी हो गई, बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, इसके बाद में आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है ना, और उसे पुनः स्वस्थ अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, बीमारी होने के बाद में। क्लियर है? ये वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी होने से पहले का एक उपचार है, ठीक है, जिससे कि जो वायरस है, पोलियो वायरस है, एंटेरो वायरस है, पोलियो का जो वायरस है एंटेरो वायरस, वो डिफॉर्म हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए एडवांस में दवाई पिलाई जाती है और वैक्सीनेशन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। सो ये जोनास साल्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने भी एक टीका विकसित किया, इसका नाम निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन। इस टीके को विकसित किया इन्होंने वर्ष 1955 में, ठीक है। और 24 अक्टूबर को है ना विश्व पोलियो दिवस। क्लियर है दोस्तों? सो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, ठीक है, पोलियो बीमारी को समझने की कोशिश की, पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए वो सारे प्रयास, इनको हमने जानने की कोशिश की, ठीक है। और इसके बाद में वैक्सीन किन साइंटिस्ट ने विकसित किए। 1950 में पहला वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ, है ना,
किसने किया? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? अल्बर्ट साबिन नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? अल्बर्ट साबिन नाम के साइंटिस्ट थे। क्लियर है? और वर्ष 1955 में, है ना, जोनास साल्क ने कौन सा वैक्सीन विकसित किया? निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है, से विकसित किया गया। कब किया गया? 1955 में किया गया। ठीक है दोस्तों। सो बीमारियां जिसमें कि जो कुछ वायरस जनित रोग होते हैं, कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं, पोलियो वायरस जनित रोग है। ठीक है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका होने के बाद में, जिसके संक्रमण के होने के बाद में से लाइलाज होते हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रेबीज रोग है, रेबडो वायरस से होता है। ठीक है, यह रोग होने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, रोग होने के बाद में उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसकी कुछ अवधि होती है, उस अवधि के बाद में, ठीक है ना, ये जो वायरस हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बॉडी में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से पोलियो बीमारी है। ठीक है, टिटनेस भी इसी प्रकार की बीमारी है। ठीक है, HIV एड्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये भी ठीक इसी प्रकार की बीमारी है। ठीक है, सो हम लोगों ने पोलियो के बारे में सारी जानकारी पढ़ी, जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम लोग पोलियो को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। थैंक यू क्लास, नाइस टू मीट यू।